तो हमारा काम है भगवान तुम्हारे नाम लेने का, तुम्हारा काम है श्रीमन गिरते को थाम लेने का। मन में ओम ओम, तन में ओम ओम, अगर हम कहीं मर जाएं तो मेरे मरघट पे लिख देना। तो राम नाम लीना नहीं ऐसी किया नहर से, बेनर ऐसे जाएंगे जो मूली का खेत। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपस्थित श्रोतागण, सम्मानी सभा में बैठे हुए महानुभाव, आज हम दिव्यांशी स्टूडियो के माध्यम से हरदौल का पावन पवित्र इतिहास लेके चल रहे हैं, जिसके प्रोवाइडर नीरज भाई जी हैं। आइए देखते हैं ये इतिहास संवत 1601 का है, जिस समय हमारे हिंदुस्तान के ऊपर बादशाह अकबर का शासन था। एक ही राजधानी ऐसी बची थी। आइए देखते हैं। और नगर और अच्छा ग्राम बनो सुबधाम कहीं ना जाई, जग वीर सिंह भूपाल के अमित यते सुख राशि। समान दे तू है दान तुझको भारी, तुझको भारी। गई धर्म ध्वजा फोड़ाए सुलग में लाला प्यारी, गई धर्म ध्वजा फोड़ाए सुलग में लाला प्यारी। बहुत अच्छे राजा हैं। लाल करो नित ख्याल सभा के भाई, सभा के भाई, सभा के भाई। ये सुनिए कथा अंगार देकर दुनियो ध्यान लगाई। ये प्रजापुत्र समान दे तू है भैया। जिस समय हमारे हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों का शासन था, उस समय एक राजधानी बची थी जिसमें वीर सिंह राजा राज करते थे। इनके दो बेटे थे। और बड़ा कुंवर था जुझार सिंह थारे बाली दाई।
भैया बड़े बेटे का नाम जुझार था। ए छोटे हर नवलौरे परम सुखदाई। ए तनिक उमरिया को जुलरिया है यो ठंजुअत दूध पीला। छोटे हरदौल हैं, बड़ा जुझार है। 6 महीने को छोड़ के जिस समय मैया मर गई, जुझार की शादी हो चुकी थी, चंपावती नाम की दुल्हन घर में आ चुकी थी। 2 भाई थे और इनकी एक बहन थी जो दतिया में ब्याही थी मेरे भैया गणपत नाम के लड़के को। बहुत सुंदर बहन थी। 6 महीने का था हरदौल, छोड़ के मां मर गई। जिस समय मां मरी तो भाभी की गोद में अपने मांस के लूथड़ी को दे दिया और कहने लगी, बहू ये तेरा देवर नहीं, आज से बेटा है। आहा लोगों, अरे नादान उम्र को बारो। था हरदौल लोगों। अरे नादान उम्र को बारो 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 के गजब गो बारो। और नहीं प्यार भो है मुआरो। लोगों, हरदौल की भाभी ने ही हरदौल को पाल के बड़ा किया था। एक चीज हम तुम्हें और समझा दें, ये दुनिया वाले हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, चोरी डकैती। अगर किसी से किसी का प्यार हो जाए लोगों, तो ये प्यार के दुनिया वाले जाने दुश्मन है नीरज भैया। आइए देखते हैं। अरे कोला चेहरा है कमर शेर को, भोए नहीं है के लपेटा खाए। अरे निज घोड़ा की कंकर सवारी, शोभा एक नंबर नी जाई। लोगों, गांव में बातें शुरू हो गई। अब हरदौल जवान हो गया। ये लिखी विधाता की न मिट है जो करता ने लिखी लीला। अरे धीरे धीरे उम्र हरदौल के आंगन में धरो है कदम समाज। अरे आंखें रसीली हैं जलवा की, शोभा ये करे नंबर नहीं जाई। मेरे भैया जिस समय हरदौल जवान हुआ, हरदौल की शादियां आने लगी। और जब हरदौल की शादियां आने लगी तो एक दिन जुझार ने कहा, भैया शादी कर लो। हरदौल कहने लगा, नहीं, अगर मैंने शादी कर ली तो भैया और भाभी की सेवा नहीं कर पाऊंगा। आहा लोगों, और क्या बोला हरदौल,
घरवाली मेरी कहती आज बाजार क्यों न जाओ जी, हद दिलाव में चिलाओ कूट बेकाजी धन कूटा मंगाओ जी, तासे हम लड़ुआ भरे सोरो टिन से लड़ुआ भरे सूखी काओ जाए तीती सरकाओ जी, रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीम से जेब को बचाओ जी, और कुआरे रहोगे सुखाए रहोगे लला जानबूझ नाक में नकेला, नहीं हम शादी नहीं करेंगे। लोगों हरदौल अपने भैया और भाभी की सेवा के लिए शादी नहीं की। वैसे माफ करना, ये कथा तो आप सुन ही चुके हैं, सभी जन जन में ये कथा विख्यात है, लेकिन आइए देखते हैं। हरदौल बोला सुनो, कि भैया मानो बचन हमारी, शादी करे महलन में, बोला नहीं भैया नहीं, करे नाई महलन में, अरे करे नाई महलन में, पीरन मानो बचन हमारी, शादी नाई करे महलन में। नहीं नहीं भैया नहीं, जो सुकुमार पिता के जननी, नारी बारह बारह धिकार, अरे चरण भमरिया ललाय अंगना में, भैया ध्यान दे बिसर नहीं जाई। लोगों हरदौल कहने लगा मैं शादी नहीं करूंगा। जुझार कहने लगा कोई बात नहीं भैया, अगर शादी नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मत करो। लोगों भैया और भाभी के चक्कर में हरदौल ने विवाह नहीं किया, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था कि दुनिया वाले हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, चोरी और डकैती, लेकिन प्यार को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन चुगलन दारत काम बिगारी, ए ताल बिगारी दैत कायन चुगलन दारे काम बिगारी, ए मामा महीपत की चुगलिन में बिगड़ हुई है पनिया धारी। राजू दिल्ली में बिगड़े मोहम्मद बिगड़िए थे परमानी, अरे सोई चुगला गाँव गाँव में हमको भैया पर दिखाई।
भैया इतना सुंदर दूध था हरदौल और जोझार का, ये फाड़ने को कुत्ता तैयार हो गया। और खानदान का ही चुगला चाचा जिस समय जोझार की कचहरी में पहुंचा, लोगों क्या बोला है? जोझार ने कहा भाई चाचा जी नमस्ते। नमस्ते का उत्तर तो उस नीचे ऊँटों से दबा लिया। जोझार कहने लगा नमस्ते क्यों ले ले चाचा जी? जवाब दिया तेरी नमस्ते मेरी मौत की चुनौती है। बोली क्या बात क्या है? जवाब दिया बता तो सबके सामने बता दूं या अकेले में बता दूं? जोझार कहने लगा सबके सामने बता दो, अकेले में क्या बताएंगे आप? तो क्या बोला है वो खानदान का चुगला चाचा? अरे हरदौल कुमार भाभी के संग में सौवरे भैया कहने लगा कुत्ते मैं तेरी जीभ निकाल के फेंक दूं ना नालायक। तू मेरे भाई को दोष लगा रहा है, लेकिन एक ध्यान रखना भैया, चोर छिनार जुआरी इनसे गंगा उठा गया बीच सभा में। लोगों अब जोझार को भरोसा हो गया। एक बात हम तुम्हें और बता दें लोगों, पत्नी के ऊपर अगर पति को संदेह हो जाए तो उसे जीते जी नरक है। ओ परखास कचहरी कर नहीं रे महल को चूजा धायो। परखास कचहरी कर नहीं रे महल को चूजा धायो। और इधर रानी ने क्या किया है? ये आमद मलम हारी खड़ी भाई नारी द्वारा पे
पैरों के तले बैठ गई ठाकुरानी। लोगों अरे रूप देख के यादू सैया को ठाकुरानी को चढ़ो बुखार। अरे मने हमारे में जयावती है के गुस्सा में लग रहे हैं कंठा हमारी। महारानी ने आगे बढ़ के अपनी पिया की कलाई अपने हाथों में ले ली। लोगों और क्या बोली है? अरे हाथ जोड़ी ठाकुरानी बोली सैया मोको दियो समझाई। अरे कौन अमरिया गोरी चक्कर है के सैया नी जो मोई ठीक बताई। मेरे भैया जवाब दिया, क्या बात है? लोगों उसी समय हरदौल कहने लगा, सुनो कि देवर सब सुराती है और तो लाज शर्म नहीं आती है। ओ बेहूदी तो को देख देख रिसूट है जली जाए छाती है। लोगों हरदौल के बारे में जिसमें जुझार बोला, देवर संगे सुनाती है तो लाज शर्म नहीं आती है। बेहूदी तो को देख देख रिसूट है जली जाए छाती है। हमने तो भोली जान लई तू निकली छुरी जहर की है। तेरी लोग हंसाई कर रहे पर जा हंस गई टंगर की है। अरे नालायक, तूने ये क्या किया? गांव में निकल करके तो देख। लोगों आहा, जैसे ही हरदौल को पाप लगाया तो रानी को ये महसूस हुआ कि मानो हजारों बिच्छू ने एक साथ टंक मार दिए हो। ऐसा ही नहीं, हाथ जोड़ करके बोली, महाराज कि सैया मोई चाय जैसे वे आजा मारे। अरे निकल को बहन को डाले। अरे बेटे महल न बुला बाले। और बेटे महल न बुला वाले रे बुलवाले।
मार दो, लेकिन अपने भैया से कुछ मत कहो, क्योंकि लिखा है लोगों, अरे भैया मर गए बहरे टूटे, नैया फोड़ दिया मझधार, कोख को भैया के कबहू नहीं मिले, पीतम मान ले बचना हमारी। और सुनो प्राणनाथ, हाय हाय, अरे कब कब निबिया करुई लागे, कब कब लगत रे शीतली छाई, अरे कब कब भैया जो मेरी लागे, कब कब लगत रे दाहिनी बाई। और क्या बोली ठकुरानी लोगों, अरे चावत निबिया कलिया लागे, कब ठंडल लगत रे शीतली छाई, हिस्सा में भैया जो पैनी के लागे, लड़ में लगत रे दाहिनी बाई। प्राणनाथ हमें मार दो, हमसी स्त्रियां हजारों मिल जाएंगी आपको। और सुनो महाराज, अरे तिरिया मर गए, तिरिया मिल जा, पुत्र बहुत हुए संसार, अरे कोख को बेहतर कब हम नहीं मिले, सैया अखल का गई है मोराई। हे प्राणनाथ, ऐसे शब्द मत बोलो। पहली बात बेटे महलों में बुलवा लो, मेरी परीक्षा ले लो। अगर मैं परीक्षा में सफल हो जाए प्राणनाथ, तो मुझे मार देना, अपने भाई को नहीं, क्योंकि भाई से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं है। लोगों, अंदाजा लगाना, वैसे माफ करना, मैं कोई बहुत बड़ा गायक नहीं हूं। ये हरदौल की कथा आप बड़ा बड़ा अच्छे वक्ताओं के द्वारा सुन चुके हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी चॉइस और कुछ लोगों की डिमांड थी, इसलिए मैं इसको गा रहा हूं। आइए देखते हैं और क्या बोली है देवर। देखना देवर भाभी की प्रीत लोगों, कितना प्रेम होगा उस देवर और भाभी में लोगों। बहुत प्रेम था, क्योंकि भाभी ने ही तो पाल के बड़ा किया था उसे, और भाभी उस बच्चे को हमेशा मां मानती थी। लेकिन हमारे समाज, हमारे गांव के लोगों क्या बोली है रानी, मुझे मार दो लेकिन अपने भैया को नहीं, मेरे देवर को नहीं। कहने लगा एक बात बता भाई, वो मेरा है, तुझे मारने में दिक्कत क्या है? मैं समझ गया, तू लैला है, वो मजनू है, तू सीरिया तो वो फरियाद है। लोगों वाह भाई वाह। तो क्या बोली है, रो करके सुनो पिया। अरे दिल में नाम धीर वेदा, ये पिया नहीं नहीं, बहुत अच्छे बेटे। अरे दिल में नाम धीर वेदा,
क्या बोली रो करके लोगों, और मैं तो तमन्ना न करूंगी अरे मैं तो खाएगी जहर मरूंगी। लोगों कहने लगा सुन ले, मैं जब तक लौट के आऊं तब तक वो नालायक मुझे मरना चाहिए। लोगों आगे बढ़ के महारानी ने कलाई पकड़ ली और कहने लगी सुनो प्राणनाथ, सुनो पिया, अरे है फूल रतन उजियारो लाला मुँह पे न मारो चाई। पिया अगर आपकी जिद है तो मैं तो तुम्हें बार बार समझा रही हूं, मेरी परीक्षा ले लो, अपने भाई को मत मारो, मुझे मार दो, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं फिर समझा रही हूं। कैसी करी कहानी हे प्राणनाथ, कैसी करे कहाँ पहुँचा, किनसे मन की बात बताऊं। कोई के मन में दुखी नार फिरती तम सुबदलानी, मती मारो दिवर हमारी। ये प्राणनाथ मेरी बात सुनो, हे नादान उमरिया मारी, हे नादान उमरिया मारी। हे प्राणनाथ, हे नादान उमरिया मारी, पति अब देख ले नैना मझारी। छुअते दूध की धार लल्हा के मोगन मोर जाए, मती मारो दिवर हमारी। और सुनो पिया, ये कमर देखो, कमर हरदौल को रखे रखे मेरी कमर काली पड़ गई। आहा, मेरी कमर देखो, हरदौल को रखे रखे मेरी कमर काली पड़ गई है? और तुम कह रहे हो उसे मार दूं। और सुनो प्राणनाथ, बिन लाला के वह नहीं पाऊं। सुनो पिया, सच्चा प्यार है माँ बेटे में, मैं उन्हें बेटा समझती हूँ, वो मुझे माँ मानते हैं। बिन बेटा के वह नहीं पाऊं, बिलख बिलख रंगना में मर जाऊं। मेरे हजारी लाल को
मत मारो, मुझे मार दो, मुझे मंजूर है, मुझे कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, लेकिन पिया अपने भाई को मत मारो, न पछताओगे। क्यों? अरे भैया बिन भुजबल टूटे, अरे भैया बिन भुजबल टूटे, टूटे टूटे के पिया मेरे, अरे पर जाई तागुरे जगत में छूटे, अरे सैया क्यों बजस लूटे। बहुत अच्छे। और हाथ पकड़ के महारानी ने, अरे अंगना में के ले बैठा, हाथ चोरी बापति बिरतानी, तब सैया ने कही सुनाई। ये प्राणनाथ एक उमर हजारी प्राणन प्यारे, मेरे लल्हा के समझ मजाई, बेटा के सम पालो जा हमने, हम खोरन के दूध पिलाई। लोगों, हरदौल ने कुछ भी नहीं सुना, पैर पटकता हुआ चला गया और कह गया मैं लौट के जब तक आऊं उस कुत्ते की हमें लैस मिलना चाहिए। लोगों रोने लगी है, दिमाग में आया कि पिया का भी कहना हो जाएगा और मेरा बेटा भी बच जाएगा। बांदी को बुलाया और कहने लगी जाओ मेरे बेटे को लेकर के महलों में आओ, भोजन बनाऊंगी, बेटे को बता दूंगी, मेरा बेटा भाग भी जाएगा और पिया का कहना भी हो जाएगा। लोगों, आरे बांदी लई बुलाई कहीं समझाई चली निक जारी, कहा अरे बहन मेरी जारी, सहेली जारी, मेरी गुइया जारी। बदिया लई बुलाई कहीं समझाई चली निक जारी, बहन मेरी जारी, सहेली जारी। ओ मेरे देवरा को उतरे महल में बांधी जानी, लोगों, आदेश मिलने का केवल काम था। लयन पयन बदिया भजदै मठ जाति मरोरा चाल, ओ तबे पाम संबंधिया जावे धुतिया तब पाम सो जाए। ए सोवेला है तो पीर सिंह खोट बता धक जाए, और आंख नीचे और उनी तब हर दौलत कहीं सुनाए। कौन सुकाम जरूरी परियो लक्ष्मी नींद जगाए गवाए। बनिया धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी के रति है, पानी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी के रति है। लोगों, गांधी ने कहा महारानी ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारा निमंत्रण किया है। हरदौल कह लगा बाजी मेरी मैया, मैं तो रोजाना ही मैया के आंगन में भोजन करता हूं, आज कौन सा निमंत्रण है?
कहने लगी मैंने निमंत्रण कर दिया, मैं जा रही हूं, जल्दी आना। हरदौल कहने लगा जाओ भाभी से कह देना मैं आ रहा हूं। लोगों, और क्या बोला है हरदौल कि हम आते चल नहा करके और नित्य नेम पूजा करके। हम आते चल नहा करके और नित्य नेम पूजा करके। जवाब दिया मैं आ रहा हूं। लोगों, जिस समय हरदौल कुआं पे पहुंचा, आहा क्या हुआ है। और करली ने स्नान धरो प्रभु ध्यान जिगर में कियो और नेतने मके जल तो बन सूरज को भैया दियो। और सूरज को दियो लला में दियो कि झलवन दियो सूरज को दियो। ए नितने मके जल तो बन सूरज को भैया दियो। घोड़ा पे बनू सवार देर न लाई भवकियो हियो। घोड़ा पे बनो सवार तेरा नालाई भवकियो हियो। असुल लाख छाती फटन ध्यान बनियो। लोगों, जिस समय घोड़ा पे सवार हुआ, लीला घोड़ा हवा से तेज उड़ने वाला था, आगे कदम नहीं बढ़ा रहा है। लोगों, हरदौल जिस समय चला है, बोरे बड़े अस्कुन होने लगे। रास्ता काटियो है मरी धारी विधवा नारी कंडा लाई लखी हरदौल गए रे घबराई। मेरे भैया हरदौल नीचे उतर करके आया और घोड़ा के गलबैया डाली, कहने लगा दोस्त तुम भी मुझे धोखा दे रहे हो। और रो करके क्या बोला हरदौल, ले चलिए भवज के द्वारे लो मेरे भैया रे। ले चलिए भवज के द्वारे लो मेरे भैया रे। ले चल मेरे दोस्त, ले चल मेरे यार। आंगन में जाए तो मैया से मिलूंगो, आंगन में जाए तो मैया से मिलूंगो, मैया से मिलूंगो, मैया से मिलूंगो।
का है मेरे सहारे लो हमें ले चलिए भवज के द्वार लो मेरे भैया रे। ले चल मेरे यार, क्यों धोखा दे रहा है? अब हरदाल रोई के बोले, अब हरदाल रोई के बोले। ये मेरे यार, ले चलिए भवज के द्वार लो मेरे भैया रे, ले चलिए भवज के द्वार लो मेरे भैया रे। लोगों लीला घोड़ा दरवाजे पे बांध दिया। जैसे मैया के पास पहुंचा तो मैया ने घूंघट मार लिया। कहो कि मैया की रोते रोके लोगों आंखें सूज चुकी थी, मुंह नहीं दिखा सकती थी। एक चीज और हम तुम्हें बता दें, काजल से काला क्या है? काजल से काला अगर दुनिया में है तो कलंक है मेरे भैया, कलंक। हर दाग साबुन से धो सकता है, लेकिन कलंक किसी साबुन से धुल नहीं सकता है। लोगों, भाभी का चेहरा कलंक से सना हुआ है। लोगों, जैसे हरदौल ने घूंघट उठाया, आहा, कि भाभी पूछे तो बताइए मोई कौन दुख भारी, और व्याकुल बिकल जमीन देखे परी महातारी। बोल माँ, बोल बोल माँ। पूछे तेरो लालू पता दे हाल, कौन दुख भारी, कौन दुख भारी। क्या बुरे बोलिए भैया रे, दे दई मैया गाली। क्या बात है? बोल माँ, मैं इतना बेशरम लड़का हूँ माँ, तेरी गोदी में बैठ जाऊंगा। एक बार मोरे बोल मेरी माँ, बोल। पूछे तेरो लालू पता दे हाल, कौन दुख भारी, कौन दुख भारी। ये व्याकुल बिकल जमीन रे परी मेरी महतारी। बोल माँ। लोग उसी समय एक सांस पे चंपावती बोली, अरे जे जितने भोजन प्यारे, और जे जितने भोजन है प्यारे, अरे सब बने जहर के सारे। अरे मत खइयो के बार हमारे, नाहक जानेंगे प्राण तुम्हारे। और क्या बोली भाभी? भजी जाइए देवर मेरे अंगना से, भजी जाइए, भजी जाइए लाला मेरे अंगना से, भजी जाइए। परदेश जाए के झोपड़ी छैये, तुम चुप चिट्ठिया भवज को पठइए। तो जिंदा है तेरे सहारे लो भजी जाइए, रमी जाइए लाला मेरे अंगना से, भजी जाइए।
बात क्या, मैं पहले बात बताऊं, ये जहर के भोजन क्यों बने हैं? लोगों हाथ जोड़ करके बोली, बेटा तुम्हारे भाई को तुम्हारे ऊपर पाप हो गया है। धन्य है वो भाई। हरदौल कहना, एक बात बता मैया, जब मेरे भाई को ही मेरे ऊपर पाप हो गया तो हम जी के दुनिया में करेंगे क्या? लोगों इस कथा से बहुत बड़ी नसीहतें मिलती हैं अगर ज्ञान दृष्टि से देखा और सुना जाए तो। आज भाई का लोगों दुश्मन बना हुआ है, और एक वो भी भाई है जो केवल भाई के प्यार और भाभी के प्यार में अपनी जान देने जा रहा है। मेरे भैया कहने लगा, भाभी मुझे भोजन परस दो। लोगों रो करके भाभी ने क्या कहा, देखना इसे प्यार कहते हैं। आज जैसा प्यार नहीं है। आज के देवर भाभी पता है या कलयुग के? कथा तो ये भी कलयुग की है। सतयुग त्रेता में भाभी को समझे महतारी, ओ हाय राम जा कलयुग में भौजिया करी लई आधी नारी। लोगों वो भी एक देवर भाभी थे। लोगों भाभी के सम्मान के पीछे हरदौल ने कहा, भोजन परस दे मां, मैं खा लूंगा। और रो करके भाभी ने हाथ पकड़ कर क्या कहा अपने देवर से, इसे कहते हैं लोगों प्रेम। और आखिर जाएंगे भोजन बेटा खान मैं दूंगी। भोजन खाई तेरे संग प्राण तजूगी। महाराज रागो है सब दुनिया को ढंग, और सबको साथी लगे जो मैया पर मेरे संग। ये माँ सब लोग कहेंगे सती हो गई सती। भैया धन्य धन्य है प्रेम प्रेम तेरी महिमा न्यारी है। दादा धन्य धन्य है प्रेम प्रेम तेरी लीला न्यारी है। लोगों हरदौल ने कहा, तुम्हें भैया की कसम है मुझे भोजन दे दो। लोगों पिया के कसम के बंधन में आके ठाकुरानी ने भोजन परस दिया। अरे पहलो इकरा सुनो तो बेटा ने मुंह की ओरी चलो लेवाए। ओ झपट के भाभी ने मेरे भैया एकदम भोजा था मिलैया। और आखिर आगे यारे कन्हैया भोजन खालन दे में हरवाई। तब भारत कोई के बोलो मैया कलियो ज्ञान तुम्हारी। एक कौन कोठरी हथेरी अमृत की जावे तू बेटे लिए बचाए। और तो एक कसम है तेरे भैया की मेरी भैया को छोड़ दे माई। भोजन ले घोड़ा को जब हरदौल लऊ खवाए। लोगों आधा भोजन लेकर के हरदौल ने घोड़ा को दे दिया। मेरे दोस्त तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे। भोजन
लगी मूर्छा जब मैया की तो धरिया खाली परी दिखाई। हमारे के नैया बोल तो नहीं है पंडारी। एक दिन के साल है जब मैया को छोड़ो है यमति बरहमान। भर भर आंसू बत चरगर नैनन नहीं है लाल छाए। मेरे भैया हर दौल कहने लगा भाभी आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर होने से कोई काम नहीं चलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरी मात बबुल से, क्योंकि मेरा तो पिताजी खत्म हो चुके थे, मेरी माँ भी खत्म हो चुकी थी, मैया तुम हो और बड़ा भाई पिता के समान होता है। मेरी मात भ्रात से राम राम कहना, राम राम अरे मुसलमान मेरे वीर बंदगी मेरी ले लेना। बहुत अच्छे बेटे राम राम अरे मुसलमान वीर बंदगी मेरी ले लेना। लोगों हर दौल का सर एक तरफ लुढ़क गया मेरे भैया। इस तरीके से समय भाभी हर दौल की लाश पर रोने लगी। आहा
बोली के छैया लाल कन्हैया तेरे बोल सुनाई रे। आरे भावद रोए के बिलख परी निकदी जो दीन बधाई रे। एक बार बोल दे मेरे लाल, एक बार। आरे मुंह पे मुंह धर के जा दुखिया गैया सीत कराई रे। आरे तीजे बोल सुनाई लड़त तेरी मैया रही लगाई रे। मेरे भैया उस समय जुझार आ जाता है और भाई की लाश को मरघट पे होली के तरीके से फूंक देता है। उधर अंतिम अति सुगति हरदौल को किसी की याद नहीं थी, केवल अपनी बहन की याद थी लोगों, जो दतिया में ब्याही थी गणपत नाम के लड़के को। लोगों रात के 12 बजे अपनी बहन को सपना देने लगा और क्या कह रहा है, तो कैसी क्षमासी नींद बहन तेरो पीरन रहो तो जगाई रे। क्या बात है बेटे। आरे देख जहर तेरे भैया ने मोई बहन दो तुम्हारा भाई रे। तेरो भैया करिया नाग भलो मजबूर भई हो जाई रे। आरे देख जहर तेरे भैया ने मोई बहन दो है मारा भाई रे। अरे नींद टूटी आई तब बहन की छलन गिरी है तुम्हारो। अरे बूढ़ पटक दो है बूढ़ गाड़ी पे तो चुड़िया छारन छार हुई जाए। अरे बहुत ऊपर में पास हुई वो मेरी तो जीव लपेटा था। अरे भैया भैया कह के रोवे कर भैया दीजे बोल सुनाए। नंद आगे कहने लगी, भाभी क्या बात, क्यों रो रही हो? जवाब दिया, मेरे भाई मारा गया है। अरे कहने लगी, सपने कहीं अपने नहीं होते हैं भाभी, सो जाओ। और नहीं, मेरा भाई कभी झूठ सपना नहीं दे सकता क्योंकि मेरा भाई ब्रह्मचारी है। ठीक है तो सुबह चली जाना।
लोगों रे बहन को रात भर नींद नहीं आए, देखते हैं बहन भाई का प्यार। लोगों सुबह जब हुआ है तो कुंजावती अपने भाई की खबर लेने के लिए पीहर के लिए चली है। चल धरो पेदनी पे पाऊं, पेदनी रथ की टूटी, रथ में बैठ न पाई जनथुनी की लोगों जैसे कुंजावत वो बहन अंदर पहुंची तो भाभी से क्या कहा है कि मेरा भाई कहाँ है, बोलो। लोगों भाभी ने कहा और दे के जहर तेरे भैया ने